बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एनएस परीक्षा 2024 के अभ्यास प्रश्न बैंक के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो कक्षा 6वीं के लिए। और विषय क्या रहेगा आपका? विषय विज्ञान। एनएस मीन्स हुआ नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। तो चलिए देखते हैं एनएस परीक्षा 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कक्षा 6वीं विषय विज्ञान का पहला प्रश्न क्या है? वानस्पतिक रेशे का उदाहरण है। ए नंबर रेशम, बी नंबर रेयान, सी नंबर कपास और डी नंबर नाइलॉन। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? वानस्पतिक रेशे का उदाहरण है रेशम, रेयान, कपास, नाइलॉन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? पुष्प का मादा अंग निम्न में से कौन सा है? प्रश्न क्या है आपका? पुष्प का मादा अंग निम्न में से कौन सा है? दलपुंज, स्त्रीकेसर, पुंकेसर और पत्ती। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? पुष्प मादा का अंग निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर स्त्रीकेसर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3। गेहूं के पौधे को उखाड़ने पर जड़ किस प्रकार की प्रतीत होती है? ए नंबर मूसला, बी नंबर रेशेदार, सी नंबर जड़हीन और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्या है आपका? गेहूं के पौधे को उखाड़ने पर जड़ किस प्रकार की प्रतीत होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर रेशेदार। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है इसमें? इनमें से कौन सी जड़ है जिसे आपने खाया है? प्रश्न क्या है? इनमें से कौन सी जड़ है जिसे आपने खाया है? ए नंबर आलू, बी नंबर इमली की जड़, सी नंबर नीम की जड़ और डी नंबर टेपियोका। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर टेपियोका। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 5। आज आपके भोजन में मूंग की दाल है, आपको कौन सा पोषक तत्व मिलेगा? प्रश्न क्या है आपका? आज आपके भोजन में मूंग की दाल है, आपको कौन सा पोषक तत्व मिलेगा? ए नंबर विटामिन, बी नंबर खनिज लवण, सी नंबर वसा और डी नंबर प्रोटीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? आज आपके भोजन में मूंग की दाल है, आपको कौन सा पोषक तत्व मिलेगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? किस भोजन में अधिक ऊर्जा मिलती है? ए नंबर रोटियां, बी नंबर चिप्स, सी नंबर शरबत, डी नंबर एक गिलास दूध। प्रश्न क्या है? किस भोजन में अधिक ऊर्जा मिलती है? बताइए सही आंसर क्या होगा? रोटियां, चिप्स, शरबत, एक गिलास दूध। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एक गिलास दूध। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। नंदिता के भोजन में वसा की अधिकता रहती है, उसे किस रोग के होने की संभावना है? प्रश्न क्या है? नंदिता के भोजन में वसा की अधिकता रहती है, उसे किस रोग के होने की संभावना है? ए नंबर दुबलापन, बी नंबर कमजोर हड्डियां, सी नंबर मोटापा और डी नंबर रतौंधी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर मोटापा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? जल रखने का पात्र बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त रहेगा? प्रश्न क्या है आपका? जल रखने का पात्र बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयुक्त होगा? ए नंबर कांच, बी नंबर कागज, सी नंबर कपड़ा और डी नंबर लकड़ी। तो बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर कांच। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। किस पदार्थ को पारभासी कहेंगे? ए नंबर कागज, बी नंबर लकड़ी, सी नंबर स्वच्छ जल और डी नंबर तेल लगा कागज। प्रश्न क्या है आपका? किस पदार्थ को पारभासी कहेंगे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर तेल लगा कागज। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। किस समूह से आप खाद्य अखाद्य वस्तुओं की वर्गीकरण कर पाएंगे? प्रश्न क्या है? किस समूह से आप खाद्य अखाद्य वस्तुओं की वर्गीकरण कर पाएंगे? ए नंबर लकड़ी, तवा, चिमटा, पत्थर, सुई, बी नंबर नमक, घी, शहद, कोयला, पेपर, रस्सी, नंबर सी चूहा, चिड़िया, कोयल, सर्प, मोर, नंबर डी साइकिल, मोबाइल, चाबी, घड़ी, कार। तो बताइए किस समूह से आप खाद्य अखाद्य वस्तुओं की वर्गीकरण कर पाएंगे? तो सही आंसर बताइए। सही आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर नमक, घी, शहद, कोयला, पेपर, रस्सी। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? पूर्णतः संतृप्त विलयन में नमक की और मात्रा घोलने के लिए आप क्या करेंगे? प्रश्न क्या है? पूर्णतः संतृप्त विलयन में नमक की और मात्रा घोलने के लिए आप क्या करेंगे? ए नंबर अधिक देर तक हिलाना यानी विलयन में, बी नंबर विलयन को ठंडा करके, सी नंबर विलयन को गर्म करके और डी नंबर विलयन में अब नमक नहीं घोल सकते। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 11 का? तो इसका सही आंसर है आपका सी नंबर विलयन को गर्म करके। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12। लौकी की बेल को आप किस वर्ग में रखेंगे? ए नंबर वृक्ष, बी नंबर झाड़ी, सी नंबर आरोही और डी नंबर विसर्पी। तो बताइए लौकी की बेल को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये चार ऑप्शन आपके पास हैं।
इस चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आरोही। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। मछली जल में गमन करने के लिए किस अंग का प्रयोग करती है? ए नंबर पैर, बी नंबर पंख, सी नंबर हाथ और डी नंबर संपूर्ण शरीर। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर 13। मछली जल में गमन करने के लिए किस अंग का प्रयोग करती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर पंख। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। खोपड़ी की अस्थियां क्या कार्य करती हैं? प्रश्न क्या है आपका? खोपड़ी की अस्थियां क्या कार्य करती हैं? ए नंबर मस्तिष्क की सुरक्षा, बी नंबर हृदय की सुरक्षा, सी नंबर आमाशय की सुरक्षा और डी नंबर किडनी की सुरक्षा। तो बताइए बच्चों, आपका प्रश्न नंबर 14 है, खोपड़ी की अस्थियां क्या कार्य करती हैं? ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मस्तिष्क की सुरक्षा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15। अस्थियों को गति देने हेतु आवश्यक अंग क्या है? देखिए प्रश्न क्या है आपका? अस्थियों को गति देने हेतु आवश्यक अंग होता है, या आवश्यक अंग क्या है? ए नंबर पेशियां, बी नंबर शिरा, सी नंबर धमनियां और डी नंबर तंत्रिकाएं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्थियों को गति देने के लिए या गति देने हेतु आवश्यक अंग है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर पेशियां। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? ए नंबर मछली के, बी नंबर पक्षियों के, सी नंबर मनुष्य के और डी नंबर सर्प के। प्रश्न क्या है आपका? अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर पक्षियों के। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। जल में गति करने हेतु सर्व उपयुक्त आकृति किसे मानेंगे? प्रश्न क्या है आपका? जल में गति करने हेतु सर्व उपयुक्त आकृति किसे मानेंगे? ए नंबर गोल, बी नंबर मोटी आकृति, सी नंबर धारा रेखी और डी नंबर स्थूल। क्या है प्रश्न? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जल में गति करने हेतु सर्व उपयुक्त आकृति किसे मानेंगे? चार ऑप्शन दिए, चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसे मानेंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर धारा रेखी। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। यदि आप जलीय जीव होते तो श्वसन के लिए कौन सा अंग आपके शरीर में होता? ए नंबर गिल्स, बी नंबर फेफड़े, सी नंबर त्वचा और डी नंबर हृदय। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? यदि आप जलीय जीव होते तो श्वसन के लिए कौन सा अंग आपके शरीर में होता? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर गिल्स। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। क्या कह रहा है? कम मूत्र उत्सर्जन किस जीव का लक्षण हो सकता है? ए नंबर मछली, बी नंबर भालू, सी नंबर गाय और डी नंबर ऊंट। बताइए प्रश्न आंसर क्या होगा इसमें? आपका प्रश्न है कम मूत्र उत्सर्जन किस जीव का लक्षण हो सकता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ऊंट। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है? आपके आवास का अजैव घटक निम्न में से क्या नहीं है? प्रश्न क्या है? आपके आवास का अजैव घटक निम्न में से क्या नहीं है? ए नंबर पौधे, बी नंबर जल, सी नंबर वायु और डी नंबर ताप। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो सोचो, आपके आवास का अजैव घटक निम्न में से क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर पौधे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। शंक्वाकार पौधे आपके किस क्षेत्र में अधिक देखे हैं? प्रश्न क्या है? शंक्वाकार पौधे आपने किस क्षेत्र में अधिक देखे हैं? ए नंबर मरुस्थली, बी नंबर मैदानी, सी नंबर पर्वती और डी नंबर घास स्थल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पर्वती। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22। नासाद्वार या वात छिद्र किस जीव में पाए जाते हैं? वेल डॉल्फिन में, बी नंबर मनुष्य में, सी नंबर पौधे में और डी नंबर तितली में। प्रश्न क्या है आपका? नासाद्वार या वात छिद्र किस जीव में पाए जाते हैं? तो बताइए चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर वेल डॉल्फिन में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23। पालक का पेड़ जल में क्यों नहीं उगाया जा सकता? उपयुक्त कारण है। ए नंबर गल जाएगा, बी नंबर डूब जाएगा, सी नंबर जल के अनुकूल नहीं है और डी नंबर वजनदार है। तो बताइए पालक के पेड़ में, जो पालक का पेड़ है, जल में क्यों नहीं उगाया जा सकता? यहाँ उपयुक्त कारण है। तो बताइए चार ऑप्शन में से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर जल के अनुकूल नहीं है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 24। सजीवों का लक्षण नहीं है, जो सजीव है उनका लक्षण नहीं है। ए नंबर वृद्धि, बी नंबर श्वसन, सी नंबर भोजन करना और डी नंबर उच्च गलनांक। सजीवों का लक्षण नहीं है कह रहा है। तो बताइए चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर उच्च गलनांक। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25। क्या सभी जीव एक ही आवास में रह सकते हैं? ए नंबर हाँ, बी नंबर नहीं और सी नंबर दोनों ए तथा बी और डी नंबर ना ए ना बी सही है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर नहीं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26। आपके पड़ोस में निम्न में से क्या वायु की गुणवत्ता खराब कर सकता है?
देखिए आपके पड़ोस में निम्न में से ये 4 ऑप्शन में से क्या वायु की गुणवत्ता खराब कर सकता है? ए नंबर शुगर मिल, बी नंबर स्कूल, सी नंबर वन और डी नंबर बगीचा। तो इसका सही आंसर आप बता सकते हैं। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर शुगर मिल। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27। आप अपने लिए शर्ट बनवाने दर्जी के पास गए, वह मापन के लिए कौन सी इकाई उपयोग करेगा? ए नंबर मीटर, बी नंबर फुट, सी नंबर किलोमीटर और डी नंबर सेंटीमीटर। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर मीटर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28। मधु ने अपने घर पर लगे पौधे के सारे पुष्प तोड़ दिए, अब पेड़ में कौन सी प्रक्रिया नहीं होगी? ए नंबर बीज निर्माण, बी नंबर वृद्धि, सी नंबर श्वसन और डी नंबर प्रकाश संश्लेषण। तो क्या होगा इसका सही आंसर? मधु ने अपने घर पर लगे पौधे के सारे पुष्प तोड़ दिए, अब पेड़ में कौन सी प्रक्रिया नहीं होगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर बीज निर्माण। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29। चित्र द्वारा किस प्रकार की पृथक्करण संभव है? देखिए आप इस चित्र को देखिए और इस चित्र में किस प्रकार का पृथक्करण संभव है आप बता सकते हैं। ए नंबर अवसादन, बी नंबर निस्यदन, सी नंबर वाष्पन और डी नंबर निस्तारण। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर आ जाएगा बी नंबर निस्यंदन। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। जल में विलेयता दर्शाने वाला पदार्थ नहीं है। ए नंबर शक्कर, बी नंबर तेल, सी नंबर नमक और डी नंबर गुड़। प्रश्न क्या है? जल में विलेयता दर्शाने वाला पदार्थ नहीं है। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर तेल। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31। संतुलित आहार का समूह क्या हो सकता है? ए नंबर रोटी, पूरी, पराठा, बी नंबर आम, संतरा, नींबू, सी नंबर पाव भाजी, पास्ता, पोहा और डी नंबर दाल, इडली, केला। तो बताइए संतुलित आहार का समूह क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर दाल, इडली, केला। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 में क्या है? आज मुझसे नमक और शक्कर आपस में मिल गए। आज मुझसे नमक और शक्कर आपस में मिल गए, किस विधि से ये अलग हो सकते हैं? ए नंबर अवसादन, बी नंबर छानना, सी नंबर वाष्पन और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? आज मुझसे नमक और शक्कर आपस में मिल गए, किस विधि से ये अलग हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है? बरसात में दिखने वाले इस जीव में बाह्य कंकाल पाया जाता है। देखिए बरसात में दिखने वाले इस जीव में, यानी कि ये 4 आपको जीव के नाम दिए, इस जीव में बाह्य कंकाल पाया जाता है। ए नंबर मेंढक, बी नंबर केचुआ, सी नंबर बतख, डी नंबर घोंगा। तो बताइए सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर घोंगा। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34। कक्षा में मेज की चौड़ाई नापने के लिए बालिश का उपयोग करना उपयुक्त क्यों होगा कि नहीं? देखिए प्रश्न क्या है? कक्षा में मेज की चौड़ाई नापने के लिए बालिश का उपयोग करना उपयुक्त होगा कि नहीं? ए नंबर सुविधाजनक है, बी नंबर हाँ जल्दी हो जाएगा, सी नंबर नहीं यह हर बार अलग होगा और डी नंबर हाँ सही नाप होगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर नहीं यह हर बार अलग होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35। वक्र रेखा के माप हेतु उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है? प्रश्न क्या है आपका? वक्र रेखा के माप हेतु उपयुक्त तरीका क्या हो सकता है? ए नंबर मीटर स्केल द्वारा, बी नंबर फीते के द्वारा, सी नंबर धागे की सहायता से और डी नंबर सेंटीमीटर स्केल से। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर धागे की सहायता से। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36। पैमाने पाठ्यांक देखने के लिए कौन सी स्थिति उचित होगी? देखिए ये पैमाना है, इसमें पाठ्यांक आपको देखना है तो कौन सी स्थिति उचित होगी? जैसे ए नंबर की स्थिति ये दिया है, ये बी नंबर और सी नंबर। ए नंबर वाला यहाँ से देखिएगा ऐसा, बी नंबर वाला ऐसा देखिएगा और बी नंबर वाला यहाँ से देखिएगा और सी नंबर वाला यहाँ से। तो बताइए पैमाने पाठ्यांक देखने के लिए कौन सी स्थिति उचित होगी? ए नंबर स्थिति ए, स्थिति बी, स्थिति सी और तीनों सही हैं। तो क्या होगा इसका सही आंसर आप बताइए? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर स्थिति बी, क्योंकि यहाँ से स्थिति बी से ये पाठ्यांक देखिएगा तो सही पाठ्यांक का आकलन या गणना कर पाएगा। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 36 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 में क्या दिया है? पंखे की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? देखिए ये जो पंखा है, इस पंखे की गति किस प्रकार की गति का उदाहरण है? ए नंबर वर्तुल गति, बी नंबर आवर्ती गति, सी नंबर अनियमित गति और डी नंबर सरल रेखी गति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर वर्तुल गति। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38। चित्र में दर्शाई गई संधि को पहचानिए। देखिए ये चित्र है, यहाँ पे ये जांघ की अस्थियाँ हैं, ये श्रोणि अस्थि है और यहाँ पे ये जो है, ये जो संधि है
चित्र में दर्शाई गई संधि कौन सी संधि हुई है, आपको इसकी पहचान करना है। ए नंबर हिज संधि, बी नंबर अचल संधि, सी नंबर कंदुकल खलिका संधि और डी नंबर धुराग्र संधि। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 38 का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर कंदुक खलिका संधि। ये आपका प्रश्न नंबर 38 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 39। चित्र में दर्शाया भोजन किस पोषक तत्व की आपूर्ति करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दूध है, मछली है और अंडे वगैरह हैं ये। तो ये जो आपको दिख रहा है ये भोजन किस तत्व की आपूर्ति करता है। ए नंबर वसा, बी नंबर प्रोटीन, सी नंबर खनिज लवण और डी नंबर विटामिन। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर प्रोटीन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40। चित्र में दिखाया व्यक्ति किस विटामिन की पूर्ति कर रहा है। ये चित्र दिख रहा है और यहाँ पे ये सूर्य है। तो ये व्यक्ति जो चित्र में सूर्य दिख रहा है, सूर्य से किस विटामिन की पूर्ति कर रहा है। ए नंबर विटामिन ए, बी नंबर विटामिन बी, सी नंबर विटामिन सी और डी नंबर विटामिन डी। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। सूर्य से आपको कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर विटामिन डी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41। चुंबकीय सुई यानी कंपास का उपयोग किस लिए किया जाता है। ए नंबर समुद्र की गहराई नापने, बी नंबर दिशा ज्ञान हेतु, सी नंबर मौसम की जानकारी हेतु और डी नंबर विद्युत उपकरण में। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 41 का। प्रश्न क्या है आपका, चुंबकीय सुई का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर दिशा ज्ञान हेतु। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42। कौन सा कथन चुंबकों के लिए सही है। ए नंबर असमान ध्रुवों में प्रतिकर्षण, बी नंबर पूर्व पश्चिम दशाना, सी नंबर लकड़ी के आकर्षण और डी नंबर समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43। परिपथ को किस वस्तु से जोड़ने पर बल्ब नहीं जलेगा। देखिए यहाँ पे आपको ये पेंसिल दी है, ये चाबी दी है, इरेजर दी है और ये चम्मच दी है। आपको ये बताना है कि किस वस्तु को जोड़ने से बल्ब नहीं जलेगा। चाबी, खर, पेंसिल, चम्मच। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका सही आंसर आ जाएगा खर, यानी बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44। यह प्रयोग क्या दर्शाता है। देखिए यहाँ पे प्रयोग दिख रहा है, जलती मोमबत्ती दिख रही है और एक गिलास से ढकी मोमबत्ती दिख रही है। अब ये प्रयोग क्या दर्शा रहा है। ए नंबर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, बी नंबर वायु में जल वाष्प की उपस्थिति, सी नंबर वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति और डी नंबर वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर वायु में ऑक्सीजन की उपस्थिति। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45। पुष्प के किस भाग में बीज निर्माण होता है। ए नंबर स्त्रीकेसर, बी नंबर पुंकेसर, सी नंबर अंडाशय और डी नंबर बाह्य दलर। बताइए सही आंसर क्या होगा इसका प्रश्न नंबर 45 का। प्रश्न क्या है, पुष्प के किस भाग में बीज का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर अंडाशय। अगला प्रश्न है, चींटियां अपने साथी की पहचान कैसे करती हैं। ए नंबर गंध से, बी नंबर औकार से, सी नंबर आवाज़ से और डी नंबर स्पर्श से। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर गंध से। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 47। निम्न में से कौन सा पदार्थ तीखी गंध देता है। ए नंबर चावल दाल, बी नंबर रोटी सब्जी, सी नंबर चिप्स बर्गर और डी नंबर सलाद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर चिप्स बर्गर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48। शरीर का कौन सा अंग है जो किसी भी वस्तु का स्वाद बताता है। ए नंबर आँख, बी नंबर नाक, सी नंबर जीभ और डी नंबर कान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर जीभ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 49। पुलिस को बुलाने के लिए निम्न में से कौन सा नंबर डायल करेंगे। ए नंबर 100, बी नंबर 101, सी नंबर 108 और डी नंबर 105। तो सही आंसर क्या होगा बताइए। पुलिस को बुलाने के लिए निम्न में से कौन सा नंबर डायल करेंगे। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर 100 नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 50। निम्न में से कौन सा पौधा जल में ही उगता है। ए नंबर गुलाब, बी नंबर कमल, सी नंबर चमेली और डी नंबर सूरजमुखी। तो बताइए बच्चों ये चारों ऑप्शन में सही आंसर क्या होगा कि इन चारों में से कौन सा पौधा जल में उगता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर कमल। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 51। पानी का भाप बनकर उड़ना क्या कहलाता है। प्रश्न नंबर 51 है आपका, पानी का भाप बनकर उड़ना क्या कहलाता है। ए नंबर वाष्पन, बी नंबर द्रवीकरण, सी नंबर संघनन और डी नंबर कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर वाष्पन। फिर अगला प्रश्न है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा किस उम्र के बच्चों के लिए है। प्रश्न क्या है, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा किस उम्र तक के बच्चों के लिए है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। ए नंबर 10 वर्ष, बी नंबर 15 वर्ष, सी नंबर 14 वर्ष और डी नंबर 16 वर्ष। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 14 वर्ष। फिर नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 53। किसान अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं। ए नंबर लोहे का कार्य करके, बी नंबर सिलाई का कार्य करके, बी नंबर सिलाई का कार्य करके, सी नंबर खेतीबाड़ी करके, डी नंबर मटके बनाकर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर खेतीबाड़ी करके। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 54। नेहा की माँ की बहन की बेटी नेहा की क्या लगेगी।
प्रश्न क्या है, नेहा की माँ की बहन की बेटी नेहा की क्या लगेगी? ए नंबर बहन, बी नंबर मौसी, सी नंबर चाची और डी नंबर नानी। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर बहन। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। बच्चों आपको एनएस परीक्षा नेशनल अचीवमेंट सर्वे संबंधित परीक्षा से संबंधित प्रश्न जो थे विषय विज्ञान के, आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 55 तक के लिए बताएं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 55, घर के रसोई घर से निकले सब्जियों के छिलके आदि किस रंग की डस्टबिन में डालना चाहिए? ए नंबर नीले रंग के, बी नंबर हरे रंग के, सी नंबर लाल रंग के और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर हरे रंग के। इस प्रकार बच्चों आपको प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 55 तक एनएस परीक्षा कक्षा 6वीं विषय विज्ञान के आपको महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए, और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको इन्हीं प्रश्नों की तैयारी करना है, और आपको और तैयारी करना है तो जो ओलंपियाड प्रेशर बैंक है उससे भी तैयारी कीजिए, और जो आपकी सिद्धि ऐप के माध्यम से, स्विच चैट ऐप के माध्यम से जो तैयारी कराई जा रही है उससे भी आप तैयारी कीजिए, जो एनएस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों या आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों।